वहीं मुंबई की बात करें, कोरोना के मामले यहाँ भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच अब क्योंकि कल से थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, महाअभियान, बीएमसी ने हालांकि 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद करने का फैसला लिया है। हमारे सहयोगी एकता सूरी से बात करते हैं। एकता, बीएमसी का वैक्सीनेशन बंद करने का ये जो टाइमिंग है वो ऐसे समय पर है जब 1 मई से 18 प्लस से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ओपन होने वाली है। क्या प्लान है, कब तक वैक्सीनेशन आएगी, समस्या कहां पर है? जी बिल्कुल स्वाति, जैसा कि आपने बताया, बीएमसी का जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो 1 मई तक मुंबई में है, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव ठप रहने वाली है। मैं बता दूं कि रविवार तक 90% से ज्यादा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो मुंबई में, वहां पर ड्राइव ऑलरेडी ठप थी। रविवार रात बीएमसी को 1.58 लाख वैक्सीन डोजेस जो स्टॉक में आई थी, उनमें से 1.5 लाख कोविशील्ड की डोजेस थी और 8,000 कोवैक्सीन की डोजेस थी। कोवैक्सीन की डोजेस ऑलरेडी शहर में काफी कम थी, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरी डोज जिनको देनी थी उसके लिए किया गया। 1.5 लाख कोविशील्ड का जो स्टॉक था, उससे पहले ही बीएमसी ने अंदाजा लगा लिया था कि ये स्टॉक 3 से 4 दिन से ज्यादा चलने नहीं वाला। तो ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव ठप पड़ी है, इसकी मेजर वजह, मुख्य वजह यही है कि शहर के पास वैक्सीनेशन का जो डोजेस का स्टॉक ही नहीं है। रही बात 1 मई को जो वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है पूरे देश में 18 और 18 प्लस के लिए, वहां पर मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि ये सिर्फ नाम मात्र के तौर पर, एक तरह से शगुन के तौर पर महाराष्ट्र में शुरू होगी। महाराष्ट्र के जो मंत्री है, उनका दावा यही है कि हम करीब 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीनेट कर सकते हैं, 13 लाख लोगों को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। 5 को हम कर चुके हैं अगर हमारे पास वैक्सीनेशन का वैक्सीन का डोज हो। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि मुंबई में करीबन 45,000 हर रोज लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं 3 दिन जो वैक्सीनेशन ड्राइव ठप पड़ी है, लगभग 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकता था, क्योंकि मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है राज्य है पूरे भारत में। और सबसे ज्यादा वैक्सीन की किल्लत अगर यहीं पर आ रही है, 45 और 45 प्लस से लोगों की उम्र के लोगों के लिए ही वैक्सीन की डोजेस अगर नहीं है, तो 18 और 18 प्लस को, जिनको अपने अपने हिस्से की वैक्सीन की डोजेस का इंतजार है, उन्हें अभी काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की काफी किल्लत है। सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले ही कह दिया है कि 20 मई से पहले वो राज्य को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। भारत बायोटेक ने भी यही कहा है कि पहले के कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो भी वैक्सीन जल्द से जल्द राज्य को नहीं दे सकते हैं। तो बहुत बड़ी किल्लत है, जिस वजह से बीएमसी ने वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मुंबई में 3 दिन के लिए ठप की। स्वाति, में एकता, आप जिन लोगों का सेकेंड वैक्सीनेशन ड्यू है, जो 45 से अबव एंड सीनियर सिटीजन्स है, उनको तो काफी दिक्कतें हो रही होंगी। हमने देखा कि लगातार हम ये भी दिखा रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है क्या? उनको मालूम चल पा रहा है कि हाँ, इस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन कब आएगी या उन्हें कब आना चाहिए? बिल्कुल स्वाति, यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीएमसी ने एक अपील की है सारे मुंबईकर से कि वो पैनिक स्टेट में ना आए। वैक्सीनेशन की जो डोजेस है उसकी किल्लत जरूर है शहर में, आए दिन कई वैक्सीनेशन सेंटर्स में ये ड्राइव ठप पड़ जाती है, लेकिन अब 3 दिन के लिए बीएमसी ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो ठप है, उसके एक अपील की है लोगों से कि वो वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर ना जाए, लंबी कतारों में ना खड़े हो, धूप में ना खड़े हो, जमावड़ा ना लगाए, क्योंकि उससे संक्रमण का खतरा और बढ़ता है। और रही बात है कब दूसरा स्टॉक आएगा शहर के पास, इसके लिए भी ये बताया गया है कि बीएमसी के ट्विटर हैंडल्स पर जाएं, सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं, क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट होगी कि कब वैक्सीनेशन का नया स्टॉक जो है, वैक्सीन का नया स्टॉक शहर को मिलने वाला है। और इसके अलावा कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाली है, क्योंकि ये देखा गया है अधिकतर जब वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रही होती है शहर में, जब डोजेस की कमी आती है, तो सबसे पहले बीएमसी फैसला लेती है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वहां पर ड्राइव बंद की जाए, जबकि बीएमसी और सरकारी अस्पतालों में ये ड्राइव जारी रहे। तो इसलिए अगर जिनकी दूसरी डोज ड्यू है या जिनको अपनी पहली डोज भी लेनी है, सबसे पहले तो बीएमसी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं, जहां पर अनाउंसमेंट होगी कि कितना स्टॉक आया है शहर के पास। उसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि कौन कौन से वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वहां पर वैक्सीन मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से वैक्सीनेशन सेंटर्स में ड्राइव ठप पड़ जाती है, खास करके प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में। स्वाति, जानकारी के साथ ही आप जा सकते हैं अगर आपकी दूसरी डोज जो है वो ड्यू है वैक्सीनेशन की, और अननेसेसरी आप
लंबी कतार में लगने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया एकता इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में भी कुछ यही सूरत हाल है। 18+ लोगों को जो वैक्सीन लगनी है, अब कल से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आई है। अब क्योंकि अब अतिरिक्त खेप ही नहीं है हमारे पास, आया ही नहीं है कुछ, तो कल वैक्सीनेशन सेंटर पर आप न पहुंचे क्योंकि भीड़ जुटने पर कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली को जल्दी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही खेप मिलने वाली है, बस थोड़ा समय और इंतजार इसके लिए करना पड़ सकता है। दानिश हमारे साथ है, बातचीत करते हैं उनसे, इस पूरी खबर पर और डिटेल्स लेते हैं। दानिश, दिल्ली में, मुंबई की तरह दिल्ली में भी जो कल से महाअभियान शुरू होना है, एक और थर्ड फेज, उसके लिए वैक्सीन नहीं है? जी दानिश, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि कल से जो वैक्सीनेशन ड्राइव थर्ड फेज की शुरू हो रही है उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए लोग भीड़ न जुटाएं वैक्सीनेशन सेंटर पर। कब तक वैक्सीनेशन आने की उम्मीद हम जताएं और क्या है इसमें और कमी को पूरा करने की तैयारी? दानिश, सुन पा रहे हैं हमें? दानिश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जब तक दानिश से संपर्क हमारा होता है, हम आपको बता दें कि बिल्कुल दानिश, दिल्ली में स्थिति वैक्सीनेशन को लेकर क्या है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कल के लिए अब वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है। देखिए, जहाँ तक ये वैक्सीनेशन की बात आती है, स्टेट ने ऑलरेडी, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी बोल दिया है कि शॉर्टेजेस हैं और ये जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट बात कर रही है कि कैसे एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए वैक्सीनेशन ड्राइव का। लेकिन कल का जो अरविंद केजरीवाल का बयान था उसके मुताबिक वो आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ हफ्तों में वो और वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं और लगभग 3 महीने में वो चाहते हैं कि दिल्ली की जितनी भी नागरिक हैं जो एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको 3 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव में प्रॉपर्ली वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो जहाँ तक शॉर्टेज का मामला है, ये एक प्रॉपर ऑर्डर दिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, ना कि सिर्फ दिल्ली सरकार की बात है लेकिन बाकी स्टेट्स में भी हम देख रहे हैं कि वो प्रॉपर उनको एलोकेट नहीं करी जा रही है वैक्सीन जैसे वो चाहते हैं। तो अब दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वैक्सीन्स को दिल्ली में लाया जाए ताकि दिल्ली जो एक सेकंड कोविड की वेव से अभी जो जूझ रहा है कि केसेस को कंट्रोल करने के लिए और आगे स्प्रेड ना और थर्ड वेव के लिए प्रिपेयर करने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन कराई जाए। ओके, एक और सवाल आपसे दानिश, जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती की और तीखे सवाल केंद्र की तरफ दागे हैं पूरे इस कोरोना की स्थिति को लेकर और खासतौर पर ऑक्सीजन सप्लाई या दवाओं की जो सप्लाई हो गई उसको लेकर, क्या हम इसके मायने माने? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर भी शिकायतें दर्ज हो रही हैं उसको भी लेकर सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर कोई अगर कोई FIR दर्ज करता है तो वो कोर्ट की अवमानना होगी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एक अहम सुनवाई इस समय भी चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है देश में कोविड की हालत को देखकर। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से काफ़ी अहम सवाल पूछे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने बोला है कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए हर किसी को वैक्सीनेट करने की। साथ ही साथ एक जो प्राइस डिफरेंस है वैक्सीन का जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, जिस प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, तो अगर ओवरऑल उस प्राइस वेरिएशन को देखें तो लगभग 30 से 40 हज़ार करोड़ का वो प्राइस वेरिएशन है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश के नागरिक को उनके ऊपर किसी तरह का चार्ज लगाया नहीं जाएगा जब वो अपनी ग्रीवियंस ट्विटर पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे या किसी भी तरह ऑक्सीजन या बेड की सप्लाई अरेंज करने के लिए वो अपना ट्वीट करेंगे या फेसबुक पे पोस्ट डालेंगे। क्योंकि हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक FIR लॉन्च करी गई थी एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी के ऊपर, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ स्पष्ट कर दिया
गया है कि फिर से अगर एक ऐसा एक्शन लिया जाता है किसी भी सिटीजन के ऊपर तो वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और वो काफ़ी एक लीगल टैंगल हो जाएगा। तो इसलिए सिटीजन्स को हक है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी ग्रीवेंसेस वो शेयर करें। लेकिन आज की सुनवाई में केंद्र सरकार को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरे देश की जो वैक्सीनेशन है वो केंद्र सरकार के हाथ में है और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चाहिए वो उनको कैसे मिलेगी, ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आगे के सामने रखे हैं। साथ ही साथ एक अहम ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी जिसमें कोर्ट ने बोला कि देश में अगर देखा जाए तो 2 लाख ऐसी नर्सेज हैं और 25,000 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो तैयार हैं कोविड ड्यूटी में आने के लिए, तो सरकार ने वैसा कदम क्यों नहीं उठाया है। और साथ ही साथ एक लॉयर की तरफ से मेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर भी उनके लिए भी एक सपोर्ट के लिए एक आर्गूमेंट थी कि ये लोग काफ़ी अंडरपेड हैं। तो सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक इंडिकेशन दिया है कि जो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं कोविड से रिलेटेड उनको प्रॉपरली पैसे दिए जाएं, उनको उस हिसाब से रीइंबर्स किया जाए, क्योंकि वो लगभग काफ़ी समय से हॉस्पिटल्स में वो काम कर रहे हैं और वो पूरे ही समय अब वायरस के संक्रमण उनको वायरस को कैच हो सकता है। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में वो लोग काम करते हैं। तो कोर्ट की तरफ से लेकर दवाई, वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स सबका संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और काफी ज्यादा तलखी दिखाई है, तीखे सवाल पूछे हैं इस पूरी तैयारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से। बहुत शुक्रिया दानिश पूरी खबर पर और अपडेट देने के लिए। तो वैक्सीनेशन ड्राइव 1 मई से 3rd फेज का शुरू हो रहा है, लेकिन ना दिल्ली में वैक्सीनेशन है, वैक्सीन अवेलेबल है, ना मुंबई में वैक्सीन अवेलेबल है, अब तो बेंगलुरु में भी और कर्नाटक में भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। कर्नाटक सरकार ने बाकायदा बोला है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर अभी न जाएं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा की रिपोर्ट। कर्नाटका में 1 मई से 18 से 45 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के कर्नाटका राज्य सरकार की तैयारियां और उत्साह पूरा है, पर इस बात को लेकर के अभी तक संशय है कि ये ड्राइव 1 मई से शुरू हो पाएगी। कर्नाटका स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कर्नाटका सरकार के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोजेस के ऑर्डर दे दिए गए हैं, पर अब तक वो डोजेस कर्नाटका नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग उन लोगों से ये अपील कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब तक सूचना ना मिले तब तक वो वैक्सीनेशन सेंटर पे ना आए। अब तक कर्नाटका को केंद्र सरकार की ओर से 99.40 डोजेस प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 93.60 डोजेस का इस्तेमाल अब तक हो चुका है। फिलहाल राज्य सरकार के पास 5.91 डोजेस उपलब्ध हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो बड़ी कतार में यहाँ पर खड़े हैं और वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चूंकि लोग काफ़ी बड़ी संख्या में अब यहाँ पर आ रहे हैं, इसको लेकर के तरह तरह की परेशानियां भी हो रही हैं। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट आपको अब दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए उसकी कालाबाजारी तेज हो गई है। छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, ऐसे मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी भी कालाबाजारी हो रही है, उनके दाम दुगने तिगने बिक रहे हैं। अब क्या वाकई में ये किल्लत है, समस्या कहां पर है, इसका पूरा एक जायजा लिया है ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी दानिश आनंद की। पूरा ही देश इस समय कोविड की 2nd वेव के बीच में है। दिन बर दिन हम देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेश केसेस हों, चाहे वो डेथ्स हों, चाहे वो रिकवरीज हों। दिन बर दिन हम देख रहे हैं मेजर केसेस आ रहे हैं और इंडिया इस समय कई टफ फाइट दे रहा है कोविड की 2nd वेव को, जहां एक तरफ आम आदमी आज के डेट में रेमडेसिविर और बाकी कोविड मेडिसिन के पीछे लगा हुआ है उनको अरेंज करने में, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बेड्स अरेंज नहीं कर पा रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको काफ़ी ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कोविड के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करा जाता है और उनकी बॉडी के अंदर जो भी टेम्परेचर है उन सब को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन यही इक्विपमेंट की ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या ये मार्केट में अवेलेबल है, उसका जायज़ा लेने के लिए हम फिलहाल दिल्ली की यूसुफसराय मार्केट में अवेलेबल हैं। इस मार्केट को मेडिकल इक्विपमेंट के लिए काफ़ी बड़ा माना जाता है, यहाँ पे आपको हर तरह का इक्विपमेंट मिल जाता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्टेज चल रही है, सिलेंडर्स की शॉर्टेज चल रही है, फ्लो मीटर्स की शॉर्टेज चल रही है। लेकिन जहाँ तक बात आती है बेसिक इक्विपमेंट की, बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट की, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया या ऑक्सीमीटर हो गया, इनके प्राइजेस में एक
मेजर जंप दिखा है। ऑक्सीमीटर भी जो पहले 1000-1500 में मिल जाता था, उससे कम मिल जाता था, इसके प्राइजेस में भी हम देख रहे हैं 30 से 40% का जंप आया है। और जहाँ तक ऑक्सीजन इक्विपमेंट की बात आती है, वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और काफ़ी दुकानदार क्या कर रहे हैं, वो एक ओवर प्राइस्ड में बेच रहे हैं सामान को। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में भी हम देख रहे हैं वो मार्केट में उसका मेजर शॉर्टेज चल रहा है। जो कोविड होम आइसोलेशन में जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर काफ़ी मुनाफा वसूली हो रही है इस टाइम पे। ऑन ग्राउंड रियलिटी यही है कि इक्विपमेंट अवेलेबल है, एक तरह से इसकी शॉर्टेज बनाई जा रही है। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात आती है, हर दुकानदार अपने मुनाफे के हिसाब से अलग अलग प्राइसेस दे रहा है। तो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को और सतर्क होना पड़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकना पड़ेगा और जमाखोरी को भी रोकना होगा। और सरकार को जल्द से जल्द कोई एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ताकि इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके और जितना इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, जो लोग कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा जा सके ताकि जल्द से जल्द इस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए हर कोई तैयार हो जाए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ दानिश आनंद, जी मीडिया, दिल्ली।